बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत में। तो ये हो जी, हम आ गए हैं एक नए स्टोर में और ये बहरिया टाउन में इजी मार्ट के नाम से स्टोर था। तो मैंने ग्रॉसरी करनी थी। ये व्लॉग है जुमेरात के दिन का और रमज़ान की वजह से मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर वीडियो बना भी लो उसे एडिट करना और फिर वॉइस ओवर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि चलो थोड़ा थोड़ा जो है वो इस चीज़ को साथ साथ अपडेट करते रहें। तो यहाँ पे हम आए थे कुछ ग्रॉसरी करने के लिए। तो बच्चे जो हैं उनको मैं कह रही थी कि आप बिस्किट्स वगैरह ले लें। बच्चों की तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं थी तो वो रोज़ा नहीं रख रहे थे। उनको कुछ एलर्जी के इश्यूज़ हुए थे। वैसे भी बच्चे हैं, छोटे हैं। कंज़ा को मैं खुद ही नहीं रखवाती रोज़ा। वो ज़िद तो बहुत करती है कि मैंने रोज़ा रखना है, लेकिन फिर भी मैंने उसको 5 रोज़े रखवाए हैं कि ज़्यादा रोज़े नहीं रखवाए। तो बच्चे चूँकि बड़े हैं तो वो लोग रख रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत की वजह से भी मैंने उनको गैप दिया था। तो आज भी जो है वो रोज़ा था सबका। तो कंज़ा सुबह उठी थी सहरी के टाइम पे, तो उसको जो है वो खाई नहीं जा रही थी सहरी उससे। तो मैंने कहा चलो रहने दो आप बेटे, ना रखो। तो वो कह रही थी मम्मा आपने मेरे 10 रोज़े पूरे करवा दो, अब तो रोज़े ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा बेटे आपको 3 और रखवाऊँगी तो हो जाएंगे। तो आप ना जिस दिन मौसम ठंडा होगा ना उस दिन रख लेना। वैसे तो मतलब इतनी गर्मी है नहीं, 2 दिन 3 दिन से तो हवा ठंडी चल रही थी। परसों थोड़ी सी बारिश भी हुई, बिल्कुल हल्की सी, तो सिर्फ पत्ते ही उड़े हैं, इतना कुछ हुआ नहीं। तो ये हम आए थे स्टोर में, छोटा सा स्टोर था लेकिन चीज़ हर एक अवेलेबल थी। तो पहले तो हम इसको खाली घूमते रहे ताकि हम देखते रहे कौन कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो फिर बाद में हमने थोड़ी सी चीज़ें ली। तो बच्चों को मैंने कहा कि आप बिस्किट्स वगैरह ले लो, ताकि कंज़ा के लिए नूडल्स लिए ताकि कंज़ा को जब हमने रोज़ा रखा हो तो कंज़ा ने कुछ खाना हो तो कंज़ा खा ले। तो यहाँ पे मेकअप पड़ा था तो मैंने मेकअप देख रही थी। काफ़ी अच्छी रिवाज की कलेक्शन जो है वो इनके पास पड़ी हुई थी, लेकिन एक बड़ा मसला था, इसके ऊपर ना टैग नहीं लगा हुआ था। तो फिर अगर इसके ऊपर प्राइस टैग ना लगा हो ना तो फिर चीज़ पिक करते डर लगता है कि आप पता नहीं कितना बिल बन जाए, आपको उस चीज़ की कीमत पता भी ना हो। तो मुझे इन चीज़ों की ना एक्चुअल प्राइस पता भी नहीं है। चलो 19-20 का आइडिया हो ना तो फिर भी बंदा कहता है कि चले कोई बात नहीं, आप इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। तो बाकी चीज़ों की प्राइस जो थी वो रिज़नेबल थी और हर तरह की चीज़ इनके पास अवेलेबल थी। और तकरीबन ब्रांड्स जो इन कम स्टोर्स पे होता है कि बहुत एक ही चीज़ की बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हों। तो इनके पास हेयर डाई में भी सैमसॉल भी था, गार्नियर और क्यूने और ओलिविया, सर क्या कहते हैं, तकरीबन सभी कुछ थी। अच्छी ब्रांड भी थी, लोकल भी थी। और बाकी ये भी चीज़ें थी, ये फेशियल वगैरह की चीज़ें थी, मास्क वगैरह था, काफ़ी अच्छी थी, अफोर्डेबल प्राइस थी। मतलब कम सम टाइम स्टोर्स में ऐसा होता है कि जो स्टोर्स होते हैं ना उन्होंने अपनी प्राइस लगाई होती है, तो जिसकी वजह से वो ना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। मतलब वही चीज़ बाहर लोकल मार्केट से या जो स्टॉल्स होते हैं बाज़ारों के अंदर उसमें वो चीज़ कम कीमत में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे इनकी प्राइस जो थी वो मुझे अच्छी लगी थी। स्टोर इतना बड़ा नहीं था, छोटा स्टोर था, तो बेसिक ज़रूरत की सारी चीज़ें थी। तो मैंने फिर जो है वो सारा ही उसको घूमा और 1-2 चीज़ें ली। वॉशरूम्स के लिए ब्रशेज़ चाहिए थे और क्या कहते हैं उसमें किचन के लिए कुछ बेसिक जो है वो 1 वीक का मैं ग्रॉसरी कर रही हूँ। जब से रमज़ान आए हैं तो मैं कम ही बाहर निकलती हूँ। तो यहाँ पे पहले था कि जब मैं जिस जगह पे रह रही थी तो डेली सब्ज़ी वाला आ जाता था, तो डेली सब्ज़ी उससे ले लेते थे। तो मेट्रो से भी मैं लेके आती थी, लेकिन कम जो है ना इसको मैं लेके आती थी। तो यहाँ पे हम सोप्स वगैरह देख रहे थे। अच्छा, तो अब ये ना बच्चे कह रहे थे कि हमने ना वो लेना है लिक्विड हैंड वॉश, तो वो देख रहे थे। तो मैं फिर ये दूसरी साइड पे आ गई। तो ये बर्तन जो है वो इनके पास बहुत प्यारे टी सेट्स पड़े हुए थे और प्राइस मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा थी। आम जो बर्तनों वाली शॉप्स होती हैं ना वहाँ पे ज़्यादा अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं चीज़ें। तो बर्तन जो रखे थे वो अच्छे रखे हुए थे, लेकिन वो मैं दूसरे कप्स देख रही थी लेकिन वो थे नहीं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे शैम्पू जो थे, मैं वो हसाम कह रहा था तो मैंने कहा नहीं, मैंने रख लिया है बास्केट में शैम्पूज़ ना। तो बस मुझे एक चीज़ का मसला आ रहा था कि मुझे आदत है कि मैं प्राइस टैग देख के चीज़ उठाती हूँ। तो यहाँ पे ना चीज़ों के वो प्राइसेस लगी नहीं हुई थी ऊपर, कुछ रैक्स के ऊपर लगी हुई थी, कुछ के ऊपर नहीं थी। तो जिनके ऊपर लगी हुई थी प्राइसेस उनको फिर मैंने लिया, फिर मुझे जो नहीं थी वो मुझे पूछ पूछ के, तो बड़ा मतलब वो होते तो इसीलिए हैं कि सेल्स वाइज हैं, गर्ल्स वो आपकी हेल्प के लिए होते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप अपनी ज़्यादा आसानी से शॉपिंग कर लेते हैं अगर उसके ऊपर प्राइस टैग लगे हों।
तो यहाँ पे इनका छोटा सा वेजिटेबल का सेक्शंस भी था, फ्रूट्स का भी। इनके रेट्स ठीक थे यहाँ पे, मतलब अच्छी चीज़ साफ़ सुथरी भी थी। यहाँ से मैंने चिकन भी लिया और बीफ का कीमा भी लिया और थोड़ा सा फ्रूट लिए और क्या क्या लिया जो जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और उसके बाद जी ये हम वहाँ से निकल आए थे और उसके बाद हम जो है हमने जाना था जी पानी लेने के लिए, तो फिर हमने गवर्नमेंट से पानी भी लिया और जो क्या कहते हैं कुछ चीज़ें और भी लेनी थी। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे सारी ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं बहरिया में। और ये इंशाल्लाह मैं अपने हस्बैंड के साथ इन चीज़ों को विज़िट करूँगी, तो फिर हर चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस एरिए में हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं। उस एरिए में जहाँ पे हम लोग जा रहे थे या पहले से चीज़ें थी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमने भी देखी हुई हैं और आप लोगों ने भी देखी हुई हैं, आपके साथ शेयर की हुई हैं चीज़ें हमने। तो ये जी उसका बहरिया टाउन का जो बेसिक वो है मेन उनका सीसीटीवी कैमरे का सेंटर है वो है। और ये उनका तलवार चौक है, तो ये सबसे फ़ेमस चौक है। और सारी ही बड़ी मार्केट्स और ब्रांड्स और सब कुछ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे विक्टोरिया भी है, अल फतेह भी है और बाटा भी है, सारी हर बैंक की ब्रांच भी है। तो इंशाल्लाह जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ जब मैं विज़िट करूँगी, अभी मैं सिर्फ ड्राइवर के साथ जाती हूँ, जो ऑफिस से ड्राइवर आता है, तो मैं सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें लेके आती हूँ, बच्चों को साथ लेके जाती हूँ। तो चूँकि रमज़ान है, बच्चों का अभी तक स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, चूँकि ट्रांसफ़र का कहा हुआ है, तो वो लेटर हमें मिला नहीं। तो इंशाल्लाह बच्चों के स्कूल का व्लॉग और वो सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ जो है वो नज़र में रख रही हूँ कि चीज़ें मैंने कौन कौन सी चीज़ जो है विज़िट करनी है। तो इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये जी हम आ गए हैं घर और घर आके मैं सौदा समेट रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चीज़ें अलहदा कर रही थी। तो ये जो हम लेके आए थे या मैं तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी, सामान को उस तरह से निकाल रही थी और यहाँ पे सब चीज़ें मैंने अलहदा की हैं। ये बैग हमने यहाँ से आके बस सारी चीज़ें ट्रॉली के साथ गाड़ी में रख ली थी, तो यहाँ पे आके गाड़ी में बैग में से निकाली थी, तो बच्चे इसी तरह से उसको उठा के ले आए थे। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी बेसिक्स फ्रूट्स और कुछ सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियों में मैं सिर्फ लेके आई थी मेथी और घिया तोरी, कुछ लोग उसको काली तोरी भी बोलते हैं, और गाजर और बंद गोभी लेके आई थी। मैंने बनाने थे रोल्स। और यहाँ पे जो है वो मैंने हसाम को कहा था आप थोड़ा कैमरा उसके साथ करो, तो मैं चीज़ें यहाँ पे रख लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से चीज़ें रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने बैग फ्रीज़र के ऊपर रखा हुआ था। ये कुछ मसाले हैं, ट्रैश बैग है और उसमें फ्रूट्स हैं और ये जो था अंडे थे। और अंडे की आपको मज़े की बात बताऊँ, हम गवर्नमेंट से अंडे लेके आए थे, तो मैंने वहाँ पे अंडे का पैक उठाया ना, तो मुझे लगा कि कम है, तो मैंने कहा मुझे ये दर्जन लग नहीं रहा। कहता मैम आप चेक कर लें। मैंने वहाँ पे काउंटर पे रख के ना उसको काउंट किए, तो वो अंडे ना 10 थे। तो हसाम मुझे इतना कहता मम्मा आप देसी मॉम्स की तरह जो है वो आप वहीं पे काउंट करने लग गए हो, आप वैसे एक एक अंडा गिन रही हो आप। तो मैंने कहा हाँ, जब मैंने दर्जन अंडों के पैसे दिए हैं तो मैं दर्जन अंडे के पूरे क्यों ना करूँ। तो ब्रेड हमने पहले वहीं से ले ली थी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये मेरा शैम्पू और कंडीशनर है और ये फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई। मैदा लेके आई थी मैं केक बनाने के लिए, जो कि मैंने बनाया नहीं था, और क्यों नहीं बनाया था ये मैं आपको आगे बताती हूँ। और ये फ्रिज में मैं रख रही हूँ कोल्ड ड्रिंक, लाइट गई हुई है तो यहाँ पे अभी मैंने रख दी है फ्रिज में। और उसके बाद ये बाकी चीज़ें इसमें, तो घी का पैकेट था, नूडल्स थी कंज़ा के लिए, और ये लिक्विड सोप हसाम की फरमाइश पे लिया था। काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू है, मैंने अभी भी हाथ धो के आई थी, जैस्मिन फ्रेगरेंस है, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो वो ग्रीन टी हम पीते हैं ना जैस्मिन फ्लेवर की, तो मैं हाथ धोती हूँ ना, मुझे अपने हाथों में से ना वही वाली उसकी वो फील आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये ब्रश है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये था, मैं लेके आई थी डव का कंडीशनर और डव का शैम्पू। मुझे यही सूट करता है, मुझे पसंद है यही वाला। मैंने एक दो दफ़ा और ट्राई किए हैं, लेकिन मुझे लगता है वो मेरे बालों में सूट नहीं करते, तो फिर मैं इसी को ले आती हूँ। तो ये इनके अपने मसाले उन्होंने पैक किए हुए हैं, तो मुझे पता नहीं है किस तरह के होंगे। तो मेथी काफ़ी अच्छी मुझे मिल गई थी, मेथी ले ली मैंने। और ये मैं लेके आई थी टमाटर, काली तोरी और बंद गोभी, गाजर। और फ्रूट्स में जो है वो मैं लेके आई थी खरबूजा, सेब और केले।
तो ये ट्रैश बैग लेके आई थी, लेकिन ये ट्रैश बैग जो है ना वो कंपनी के उसमें चेंज की वजह से ना तो बहुत गलत हो गया। मतलब 45-50 लीटर्स वाला भी बैग जो है उसका वो ऊपर से वो चौड़ा कम है, मेरी बास्केट्स पे बड़ी वाली पे पूरा ही नहीं आ रहा, तो मैंने छोटी बास्केट्स पे उसको लगाया। तो ये मैं फेशियल स्पंज लेके आई थी, ये भी इजी मार्ट के, ये 155 के 2 थे और उसमें जो है वो काफ़ी सॉफ्ट अच्छे लग रहे थे मुझे, तो आई होप अच्छे ही होंगे। तो 2 थे 150 के, मुझे नहीं पता लोकल मार्केट में इसकी क्या प्राइस है। तो ये लिक्विड हैंड वॉश था और शैम्पू था और मिज़ान कुकिंग ऑयल मेरे पास रखा था। तो मैं पराठे के लिए जो है वो घी इस्तेमाल करती हूँ, मैं पराठे पे ऑयल नहीं लगाती। तो बाकी ये बच्चों की चीज़ें थी, चॉकोलिशियस था और ये कंज़ा के लिए मैंने डोनट्स लिए थे और एक ये क्रिस्प बिस्किट्स थे, प्रिंस बिस्किट थे और बस ये इसी तरह की बेसिक सी चीज़ें थी। तो बाकी मैंने वहाँ से चिकन लिया था और कीमा लिया था। ये देखिए ये फ्लावर्स आए हैं और ये इसके अंदर केक है और ये कार्ड है और ये मेरे हस्बैंड ने जो है वो भिजवाया है, उनके ऑफिस से दे के गया है। ये देखें जी, ये उनका नाम है और ये केक है। केक को मैं बाहर निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये है केक और ये टेप लगी हुई है। अच्छा ठहरो, चलो जी, इसको हम बाद में खोलते हैं। और ये बुके आया है और कुछ चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं ना। मैं इस वक्त किचन में गर्मी में काम कर रही हूँ और ये मैं अपना सबसे नापसंदीदा काम करने लगी थी और आटा गूंदना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और उसके साथ ही मुझे जो है ना वो ये सरप्राइज़ मिला है मेरे हस्बैंड की तरफ से। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो अभी जब ये मैं बच्चों के से केक कटवाऊँगी तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं इसको। बटन दबाया है 50 ईयर्स कहाँ हूँ मैं अभी तो। हाँ चलो, पापा को रोज़ा है, रोज़े के बाद खा लेंगे। हाँ अच्छा जी, तो ये एक और गिफ्ट आ गया था। ये भी मेरे हस्बैंड ने केक भिजवाया था और ये इसमें गिफ्ट भी था। तो ये सब चीज़ें सरप्राइज़ थी मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो बस बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जी एक और गिफ्ट आया है मेरे हस्बैंड की तरफ से। ये जी ये है बोनेंजा, ये किनका है? लाइमलाइट वालों का ये परफ्यूम है, बॉडी मिस्ट स्प्रे। और ये है जी, इसको देखते हैं कैसा है। खैर बहुत ही बढ़िया सा। अच्छा जी, ये कार्ड है और हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, इसको छोड़ो, ये दिखाओ कंधा, ये डब्बा, केक निकालो बाहर। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये इसको बैग को पीछे करो। फोकस भी नहीं कर रहा। चलें जी, ये केक और केक आ गया और गर्मी की वजह से उसका हशर हो गया। ठीक लग रहा। और ये पीस आपकी तरफ से, बहुत मज़े का केक है, आपकी तरफ से बहुत मज़े का केक है। ये आप खुद आपको खिलाते हैं, इसलिए मम्मा खिलाते हैं। पापा वाले रहते हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पापा जी आपने सारी वाइट वाली क्रीम लेनी है कि ये वाली लेनी है? दोनों हाँ? केक खिलाना रहते हैं।
ग्रीन नहीं पसंद है इसको। और दोनों कर लो बात। वाइट वाला खा लो एक काम करो, आप यहाँ इस साइड से काटो दोनों में से। इस तरफ से। ना कि इस तरफ काटना ना कि कम ज़्यादा है मतलब है।